और समझ लेते हैं आज के 9 रत्न क्या हैं। गुड मॉर्निंग विकास, बताइए आज 9 के 9 रत्न में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। बिल्कुल, मार्केट खुलने के पहले इन 9 शेयरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जो पहला शेयर है वो अर्निंग्स की तरफ से लेकर आया हूँ मैं, टाटा कैपिटल का। नतीजे अच्छे आए हैं, 20-21% के आसपास एनआईआई की ग्रोथ रही है और अगर आप प्रॉफिट में भी देखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 20% के आसपास बढ़ा है, तो नतीजे अच्छे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंपनी है सीएट, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे आए हैं, रेवेन्यू करीब 26% बढ़ा है और प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 60% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके साथ साथ कंपनी ने ये ऐलान किया है कि वो अपने चेन्नई प्लांट में कैपेसिटी एडिशन के लिए 1314 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, यानी कैपेक्स करने वाले हैं, तो आपको यहाँ नज़र रखनी चाहिए। LTI-19 हालांकि नतीजे मिक्स रहे हैं, लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखेंगे यहाँ पे तो 4% के आसपास की ग्रोथ है और मार्जिन जो है वो 1% के आसपास का हल्का सुधार, इनफैक्ट 30-40 बेसिस पॉइंट के आसपास का सुधार आपको देखने को मिला है यहाँ पर। नतीजों के बाद बात करते हैं और कुछ खबरों वाले शेयरों की। अंबर एंटरप्राइजेज को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज़मीन आवंटन किया गया है और वहाँ पे वो 2 प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं, तो इस कंपनी पर भी आपको नज़र रखना चाहिए। उसके बाद सन फार्मा की बात करते हैं। सन फार्मा यूएस की कंपनी, ऑरेगन का अधिग्रहण कर सकती है, उसके लिए उन्होंने ऑफर दिया है और अगर देखेंगे ग्लोबली तो ये सन फार्मा का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा अगर ये हो जाता है तो सन फार्मा पे आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा आप लोढ़ा डेवलपर्स पर ही नज़र रखें कि लोढ़ा डेवलपर्स ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ये एमओयू उन्होंने साइन किया है, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। कोरोना रेमेडीज़ पर नज़र रखें। गुजरात प्लांट के लिए इनको जीएमपी कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है, पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए, आपको यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। यूपीएल की सब्सिडरी ने आईपीओ की अर्जी दी है। एडवांटा एंटरप्राइजेस इसकी सब्सिडरी है जिसने डीआरएसपी फाइल किया है, आईपीओ के लिए अर्जी दी है, तो आपको यहाँ यूपीएल पे भी नज़र रखनी चाहिए। एक ब्रोकरेजेस का स्टॉक अगर आपको मैं बताऊं तो सिटी ने पीएनबी पर अपनी रेटिंग दी है। हालांकि सेल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, पहले भी सेल रेटिंग थी, अभी भी सेल रेटिंग है, लेकिन उन्होंने जो टारगेट प्राइस था वो रिवाइज किया, 108 से बढ़ा के 115 का किया है। जो उन्होंने लॉजिक दिए हैं उसके पीछे वो ये कहना है उनका कि निम्स जो है वो हालांकि कम हुए हैं, 8 बीपीएस के आसपास, 8 बेसिस पॉइंट के आसपास निम्स में आपको कमी देखने को मिली है, लेकिन अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करेंगे तो एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए और एनएनपीए के फ्रंट पर आपको सुधार देखने को मिला है, तो इसके बेसिस पे उन्होंने सेल रेटिंग तो हालांकि बरकरार रखी है, लेकिन उन्होंने टारगेट को रेज किया है, 108 से बढ़ा के 115 किया है। तो ये है वो 9 शेयर जिन पे आपको आज मार्केट खुलने के बाद नज़र रखनी चाहिए। ओके, शुक्रिया विकास। ये पूरे रिफाइंड लिस्ट 9 के 9 रत्न आपने दर्शकों को बाजार खुलने से पहले, ठीक खुलने से पहले बता दिया। लेकिन चलिए